हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि निधि की वीडियो नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी काफ़ी दिनों से ही। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली दिन, मेरी 8-9 दिनों से मेरी हालत ख़राब है। जिस दिन वो मेरी जब वीडियो 1 तारीख से ही मेरी 1 को आई थी ना वो वीडियो, मुझे ध्यान आ गई। और आई थिंक आज ये 8 या 9 तारीख है, तो देख लो 9 दिन हो चुके हैं। मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं खड़ी होती हूँ तो वोमिट आने को हो जाती है। मेरे ना दिल में इतना तेज़ दर्द हो रहा होता है, हार्ट में पेन होता है, हाथ पैर ऐसे मतलब कांपते रहते हैं पूरा टाइम। आज मैं अभी विहान को लेके गई थी मार्केट, और मैं रास्ते में ये सोच रही कि पूरे रास्ते ना मैं बाइक चलाते चलाते सॉल्यूशन ढूंढे जा रही, सोचे जा रही मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। मैं 8-9 दिनों से तो रोज़ सोच रही अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बना लूँगी, मजबूत बना लूँगी, ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी, ऐसी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट फिर वही चीज़ें, सुबह उठती हूँ, सुबह उठते ही फिर मेरी जी खराब होना, वोमिट आने को होना, मेरे को टेंशन्स होना, उनको मतलब वो सब चीज़ें मेरे सामने दिमाग के आगे ऐसे घूमती हैं, है ना। तो मैं परेशान, मतलब अंदर से टूटी हुई। तो मैंने आज मेरी मदर से मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने पहले भी करी थी। मैंने सोचा चलो इस बात को ना मैं बात कर लेती हूँ। देखो मेरे को ना अंदर से, मेरा पता है, मेरा अंदर से मैं दिल इसलिए दुखा हुआ है कि देखो मैं ना, अगर देखो मान लो कि कोई है, चलो माँ बाप हैं, कई बार गुस्से में बोल भी देते हैं, चलो उन्होंने बोल दिया, ठीक है, चलो गाली भी दे दी, चलो कोई नहीं, बड़े हैं। आप लोग कहते हो कि माँ बाप की गाली भी आशीर्वाद होती है, चलो उन्होंने दे दी, ठीक है। मैं लेकिन ये चीज़ ढूंढती रही, कोशिश करती रही कि शायद वो मेरे को बोलेंगे, कहेंगे चल आगे से नहीं बोलूँगी। मैंने आज ना बात करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अंदर ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए ना मुझे। हाँ, मेरे को अगस्त सितंबर करीबन दिसंबर 2021 में आ गई थी मैं इधर, 2022-2023, हाँ पूरे 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। 2 साल में ना, मैं आपको याद बताती हूँ, एक दिन मैं लाइव आई थी, जिस दिन मैंने लाइव आके अपने गाल पे 2-3 थप्पड़ लगा दिए थे, याद करो। बाद में वो लाइव प्राइवेट हो गई थी, मैंने हटा दी थी अपने चैनल से। बट एक बार मैंने ऐसा कर दिया था, आज से काफ़ी टाइम पुरानी बात है, आई थिंक 1.5 साल पुरानी। उस टाइम पता है मैंने कारण उस टाइम बताया नहीं वाईटी पे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी फ्रेंड्स ने मेरे पास उस टाइम फ़ोन किया, बोलते निधि तेरा बहुत बुरा लगा, तूने ऐसा किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। उस टाइम रीज़न क्या था, मेरी मम्मा ने उस टाइम मुझे थोड़ा गाली दे दी थी, काफ़ी कुछ मुझे बोला, काफ़ी कुछ। तो उस टाइम भी मेरा वही कंडीशन हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि देखो ये फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, फोर्थ टाइम हो, कम से बहुत बार हुआ ये सब चीज़ें मेरे साथ। तो मेरा ना, जब पहले वाले घर में रहा करती थी ना, तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरे को पैनिक अटैक्स आने लग गए थे, मैं डरने लग गई थी, मुझे इतनी तेज़ एंग्जाइटी, मेरा ना दिल में दर्द होने लग जाता था। मेरे को ऐसा होता था पता नहीं अभी मुझे पता नहीं क्या, कोई कुछ बोल देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, और मेरे को ना घबराहट होती थी, ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो मैंने डिसीज़न लिया कि ना मैं किराए पे चली जाती हूँ, अपने बच्चे को लेके थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए ना एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहती हूँ, कल भी यही चाहती थी, आज भी यही चाहती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत नेगेटिव चीज़ें झेल चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो मैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट, होता है ना कि इंसान थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं वो चाहती थी। तो उस टाइम ना मैंने फिर क्या किया, मैंने दूसरा घर ले लिया था, सेकेंड हाउस मैंने खरीदा। मैंने तभी लिया था, मैंने लिया भी इसीलिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ रहना नहीं चाहती थी, मैं उनसे अलग ही रहना चाहती थी। और इसका कारण यही चीज़ें थी कि मेरे टेंशन बनती थी। तो मैंने दूसरा घर लिया और मेरी लाइफ स्मूथ चल रही थी, ठीक चल रही थी। पिछले 7-8 महीने से मैं अकेली रह रही थी विहान के साथ, और मैं खुश थी। और याद करो, मैं वीडियोस में बोलने भी लगी थी ये चीज़ कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, पहले से बेटर हो गई है, मैं टेंशन से बाहर निकली हूँ किसी तरीके से। क्योंकि मेरी मदर का क्या है ना, पता है क्या, वो पुरानी चीज़ें बार बार रिपीट करती हैं और मेरे टेंशन्स बनती है। एक होता है इंसान पुराना सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा हो, सुबह से मतलब वही चीज़ें फिर बार रिपीट होना, तेरे तो ससुराल में ये होता था, मतलब वहाँ की बातें। जबकि मैं खुद उन बातों को यूआईटी पे आप देखोगे ना, मैं बहुत कम डिस्कस करती हूँ पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि मैं उनको भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करने की सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ लाइफ में दोबारा आगे बढ़ूँ, चीज़ें को थोड़ा सा चेंज होए मेरी लाइफ में। फिर वही चीज़ें, फिर वहीं की बातें आना बार। फिर आपको पता है कि उनको मैंने ना, इस बार जो बातें हुई ना, इससे पहले भी हुई थी, याद करो, जब मैं मम्मी के लिए साड़ियाँ लाई थी 14-15 हज़ार रुपये की खरीद के, सिर्फ इसलिए कि शायद उनका मेरे साथ भी व्यवहार अच्छा हो जाएगा।
आप लोगों ने भी कमेंट करा था उस टाइम, आपने बोला था कि प्यार को ख़रीदा नहीं जा सकता। निधि आप ये क्या कर रहे हो, ये पैसे आपने यूं ही कर दिए। आपको क्या लगता है कि आप ये सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तुम अपनी मम्मी को क्या क्या पैसों से ख़रीद सकते हो, प्यार ख़रीद सकते हो कि आप चीज़ें खरीद के दोगे और मम्मी खुश हो जाएंगी, फिर आपको प्यार से व्यवहार रखेंगी, आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगी, प्यार देंगी आपको अच्छे से? तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। और ये चीज़ मुझे आज रियलाइज़ हुई, क्योंकि मेरे साथ क्या था कि उस टाइम भी वही चीज़ थी। और मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि मेरी गलती क्या थी। मैं आज भी, मैंने ना, मेरी मम्मी से बातचीत हो रही थी मेरी, तो मैंने मम्मी को ये कहा कि मम्मा आप ना मेरे को आपने ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया? मैंने तो आपको कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मम्मी ने ना एक मतलब गलत है ना, मम्मी ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मैं उनको सिर्फ नॉर्मली बोला उनको आज भी, लेकिन उन्होंने ना एक बार भी, पता है मेरे को बुरा इस चीज़ का ज़्यादा लग रहा है। मैं अंदर से, मेरे दिल में सच बताऊँ, ऐसा पेन ना मैंने कभी ऐसे फील नहीं किया था जैसा मैं अभी आज के दिनों में पिछले काफ़ी टाइम से फील कर रही हूँ। मेरे हार्ट में इतना तेज पेन हो रहा है, इस मेरे अंदर इतना दर्द है कि वो दिल में दर्द हो रहा है मेरे इस चीज़ का, कि यार मेरे को इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मैं आहत हुई हूँ कि यार मेरी मम्मा को मेरा पेन दिख नहीं रहा। मेरे उनको मतलब उन्होंने ना ये बात बोली सामने से आज भी, बोला गलती करेगी तो गाली खाएगी। ये चीज़ मैं बिल्कुल टूट गई बात सुन के। मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने बोला मैंने क्या गलती करी। उस दिन मैंने सिर्फ आपको ये कहा था कि बासी खाना मत खाओ, बीमार हो जाओगे, दवाइयाँ चल रही हैं, बस। मैंने आपको बहुत प्यार से बोला, मैंने ना पे चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात पे आपने मुझे ऐसे बोल दिया। बोलते हैं कि हाँ तो तूने तो बासी खाना तेरे पापा ने बनाया था, ऐसे था वैसे था, मतलब उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। और फिर मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने कहा ठीक है मम्मी, जो हुआ सो हुआ, आप मेरे को ये कह दो, प्रॉमिस दे दो कि आज के बाद मुझे गाली नहीं दोगे। मैंने सिर्फ इतनी प्रॉमिस मांगी मेरी मदर से, मैंने कहा भाई गाली नहीं दोगे, गाली मत देना मुझे बस। तो मम्मी ने मेरे को बोला गलती करेगी तो गाली खाएगी। इस बात पे मेरा दिल टूट गया। अब क्यों, मतलब अगर मान लो, चलो मान लिया, अगर मेरे को तो लगता नहीं मैंने कोई गलती की, और मैंने गलती की भी, तो इस बात पे गाली देने की क्या ज़रूरत है मुझे? ये चीज़ मेरे को नहीं ठीक लगी, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद ना मुझे सबसे बड़ा बुरा इस चीज़ का लगा कि मैं कई बार मम्मी से बात करने की कोशिश की, मैंने समझाने की भी कोशिश करी, मैंने बहुत बार बोला मम्मी ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब एक बात तो फीलिंग्स नाम की चीज़ भी तो होती है ना, कि मेरे को फील होता है, मैं हर्ट हो रही हूँ, मेरी हालत ख़राब है। मैंने बोला मैं इतने दिनों से टेंशन्स में हूँ, तो उन्होंने साफ मुझे बोला कि बस मतलब यही बात बोली उन्होंने कि ना हाँ तू गलती करेगी तो ऐसे ही होगा, फिर तेरी गलती थी, हम क्या करें वो करें। मतलब उन्होंने एक बार भी मेरे को, उनको ये भी नहीं दिखा कि मैं 9-10 दिनों से मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मेरी हालत अंदर से ख़राब है। मैं ये सोच रही हूँ यार कि मेरा कुछ नहीं दिख रहा है, वो बस समझ रहे हो कि मेरा सब कुछ अंदर से ख़त्म हो रखा है। एक बात बोलो, मेरा तो बच्चा है, मैं इसलिए हिम्मत करके आज खड़ी हूँ, अदरवाइज़ इतना कुछ मतलब झेलना आसान काम नहीं होता है किसी के लिए भी, ठीक है। और मैंने ये बात बोली थी कि जब मैंने सेकंड घर लिया था ना, उसके बाद मेरी लाइफ की कंडीशन अच्छी हो गई थी। जब मैं बच्चे के साथ अकेले रह रही थी, मैं टेंशन फ्री हो गई थी, मेरे को एंग्जाइटी नहीं होती थी, मैं डरती नहीं थी, मैं कांपती नहीं थी। मेरे हाथ में अपने बारे में अच्छा महसूस करने लग गई थी जब मैं विहान के साथ अकेले रहती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत खास हूँ, मैं खुद से फिर से प्यार करने लग गई थी। लेकिन पता है क्या होता है कि मेरे साथ ना, जैसे मेरा जो एटमॉस्फेयर है बहुत मतलब नेगेटिव, मतलब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उससे ना मेरे को खुद ना, मैं अपने अंदर ही अंदर मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ ना, बालों में कंघी करी, मैं ऐसी बेवकूफ़ सी बन के घूमती रहती हूँ। मतलब अंदर से मैं टेंशन्स में बैठी रहती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा ना कहीं डाउन होता नहीं, तो नहीं बहुत ही डाउन जैसा मुझे फील करवा दिया जाता है कहीं ना कहीं। जैसे होता नहीं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ या कूड़ा करकट हूँ, मैं कुछ हुई नहीं, जैसे होता है ना कि आप एक मुझे देखने दो, यहाँ पे शायद कोई कुत्ता घूम रहा है। हाँ, ये कुत्ते को घुमा रहे हैं, कोई अंकल है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं ना इस एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ों से निकलने का ना मेरे को कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं ऐसे माहौल में ज़्यादा टाइम रही तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी या साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ खाने लग जाऊंगी। क्योंकि मेरा जो ये ना पैनिक अटैक्स आना, घबराहट होना, डर लगना एकदम से, कोई मेरी कंडीशन नहीं समझ पा रहा है कि मैं सफ़र कर रही हूँ। समझ रहा हूँ, मैं सफ़र कर रही हूँ इन चीज़ों में, कोई समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। और मेरे को इस माहौल से निकलना है, मैं ऐसे माहौल में रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये माहौल मेरे लिए
फेवरेबल नहीं है, ना मेरी मेंटल ग्रोथ के लिए, ना मतलब मेरे एक होता नहीं मेंटली पीस के लिए, मेरे लिए ऐसा माहौल बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ऐसे माहौल में रह के ना मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, और मेरी घुटन कोई देख भी नहीं पा रहा, कोई समझ नहीं पा रहा, मेरा दुख दर्द कोई नहीं देख पा रहा है। किसी को दर्द मेरा क्यों नहीं दिखता? मैं कई बार सोचती हूँ कि यार मैं इतना दर्द झेल रही हूँ, मेरा दर्द कोई फील मतलब क्यों नहीं समझ पाते हैं आसपास वाले कि हाँ यार ये लड़की दर्द में परेशान है, दुखी है। देखो बात ये है, देखो अगर मतलब उनको मेरे को दर्द दिखता है कुछ है, तो वो ऐसी बात कभी ना बोलते मुझे पता है कि ना ये चीज़ मेरे को समझ आ गई कि देखो मेरे को अकेले लाइफ चलनी है, अकेले चलना है, यही तेरी ज़िंदगी है जो है, ठीक है। अपना बच्चे के साथ चल रही हूँ, जैसे भी जो भी चल रही हूँ, लेकिन मेरी जैसी भी लाइफ है, चाहे अकेले हो कुछ हो, उस ज़िंदगी को मैं घुट घुट के नहीं जीना चाहती हूँ। समझ रहे हो वो चीज़? मैं थोड़ा सा ना टेंशन फ्री होके थोड़ी अपनी ज़िंदगी को लेके चलना चाहती हूँ। और फिर आपको मतलब ऐसे दबे माहौल में मैं नहीं रहना चाहती हूँ। एक होता नहीं एक बहुत ही दबा के रखना, मेरे को शुरू से बहुत ही ज़्यादा दबा इंसान रह जाता है ऐसे माहौल में रह के। मैं वो नहीं रहना चाहती हूँ कि मैं ना, मेरे को ऐसे मेरी हालत में बताऊँ क्या होता है एक्चुअली। मैं आपको जो बात है, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है क्या? नहीं, मेरे को ना जैसे मेरी मम्मा आसपास में से, मैं सुबह सो के उठती हूँ, मैं आपकी कंडीशन बता रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है इन दिनों। मैं सो के उठती हूँ ना, जैसे ही मैं देखती हूँ ना, और जैसे मेरी मम्मी रसोई में खड़ी होती हैं या फिर कमरे में घूम रही होती हैं, मेरे को उनको देखते ही मेरे दिल में तेज़ दर्द होने लग जाता है। उनको देखते ही मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, मुझे बहुत तेज़ एंग्जाइटी होती है सिर्फ उनको देखते ही। उनकी आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ती है, मेरे एकदम से घबराहट होती है। और मैं कुछ ऐसे नहीं है कि बनाने को बोल रही हूँ, करने को, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। मैंने काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, थोड़ा अपने आप को मजबूत बना लूँ। एक होता नहीं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बना के तुझे फ़र्क ना पड़ता हो, तुझे फ़र्क ना पड़ रहा हो, लेकिन मैं उस जोन में कि फ़र्क नहीं पड़ने वाले जोन में पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। बल्कि मेरी कंडीशन क्या हो रही है, बार बार पैनिक अटैक आने, बार बार ऐसे सीवर एंग्जाइटी होना एकदम से। और ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो कानों में जो वो चीज़ें हैं ना, वो गूंजती रहती हैं पूरा टाइम। समझ रहे हो वो चीज़, कि वो शब्द मेरे कानों में एकदम से ऐसे गूंजते हैं, जैसे जो उस टाइम था ना कि एकदम से बोले, और एक बार नहीं बोले, बहुत बार बोले, ऐसे टाइप से चीज़ें। तो वो चीज़ें ना एकदम से देखते ही, और फिर मेरे अंदर पता है मेन डर ये चीज़ का है कि देखो उनसे मेरी आज भी मैंने यही बात की, मेरे अंदर डर इस बात का है कि ये चीज़ें दोबारा होंगी, कुछ दिनों बाद फिर हो जाएगा, फिर उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम होगी, और फिर वो मुझे कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें बोलेंगी जिसकी वजह से मेरे को एकदम से तेज़ दिल में दर्द होगा और मेरे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। क्योंकि वो चीज़ें होती है, एक होता है डांटना, नॉर्मल बच्चे को चलो माँ बाप डांट लेते हैं कि पसंद नहीं आ रही कोई बात, एक होता है एक वर्बल अब्यूज़, है ना। और वो वर्बल अब्यूज़ मैं झेलने के काबिल हूँ नहीं अब, बहुत ज़्यादा अंदर तक मैं ना, पूरा अंदर तक इंसान ख़त्म हो जाता है यार, वो चीज़ें नहीं सहन होती हैं। तो इस चीज़ में ना मेरे को अभी, मैंने आज वही छोटी चाहती थी। मैंने अभी इन दिनों मैं चुप थी, इस बारे में कुछ बात नहीं कर रही थी। मैं आज मम्मी से मैंने आमने सामने बात की। मैंने कहा मम्मी बस नाम खा लो, प्रॉमिस कर लो कि आप मुझे आज के बाद कभी गाली नहीं दोगे, बस ये बात हुई। और मम्मा ने मेरे को ये बोला कि मैं गाली दूंगी, अगर तू गलती करेगी तो गाली खाएगी, सीधा ये वर्डिंग थी मेरी मदर की। तो इसका मतलब ना, मैं डर के ज़िंदगी तो नहीं जी सकती ना ये सोच के, क्योंकि मेरे घबराहट होती है इन चीज़ों से। तो अब इस चीज़ का ना, देखो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना कोई सोल्यूशन अब बचा नहीं है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन यही है कि आप फिज़िकली दूर हो जाओ, समझ रहे हो, सेपरेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैंने मम्मा से बात करी। मैंने कहा फिर मम्मा मैं ना आपका सामान थोड़ा बहुत इस घर में दे दूंगी। देखो मेरी मम्मी को मैंने कहा आप रह लो, इस घर में रहना है आपको, सेकंड घर में रहना है, अच्छे से रहो, ठीक से रहो, कोई नहीं। क्योंकि देखो एक होता है 24 घंटे, देखो कहते हैं ना कि अगर आपकी बनती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती हो तो प्यार से अलग हो जाओ, बस दूरी बना लो, बहुत बढ़िया है ना, आप भी सुखी रहो, मैं भी सुखी रहूँ। तो मेरे को इतना समझ में आ गया है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि मैं इनसे थोड़ा दूरी बना के रखूँ, वो भी अपने दूर रहे, वो मैं भी दूर। इन्होंने मेरे को यही बात बोली, बोलते हैं दूर रह के अपना ठीक है, खुश रहो। उन्होंने मेरे को आज ये बोला कि हम तो तेरी शादी करके निश्चिंत हो गए थे कि हाँ तो तेरी अपनी होगी, शादी होगी, फ्री होगी, लेकिन हमारा तो लाइफ में फिर भी कुछ नहीं, ऐसे। तो देखो
इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि देखो अगर मेरी मदर के साथ शुरू से ही नहीं बनती, मैं साफ बोलूँगी, आज की नहीं है कि आज से नहीं बन रही, कल से नहीं बन रही, बचपन से ही बाय बर्थ जब से मैं हूँ ना, तब से मेरी और मेरी मम्मा की पार नहीं पड़ती। हमारी बॉन्डिंग ना तो अच्छी, वो ऐसी इमोशनल बॉन्डिंग भी नहीं है हमारे बीच में कोई, ना ही हमारे बीच में कोई ऐसी बॉन्डिंग है कि होता नहीं है कि दोस्त वाली बॉन्डिंग होती है कई बाप और बच्चों के बीच में कि हाँ हम दोस्त की तरह बातें शेयर करो या अपना दुख दर्द बांटो। मेरी किसी तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं है कि मैं अपना दुख दर्द बैठ के, कभी मैंने पिछले 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड के जाने का दुख मैंने कभी बैठ के मेरी मम्मी के सामने में कभी रोई हुई या उनको बोला हो कि मम्मी मैं ऐसे फील करती हूँ वो करती हूँ, कभी भी नहीं। क्योंकि देखो इमोशंस हर कोई इंसान हर किसी के सामने अपने शेयर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। तो जब हमारी आपस में नहीं बनती तो हमें अलग हो जाना चाहिए, यही सॉल्यूशन मुझे इस बात का समझ आया। और देखो अब इस चीज़ का मैंने 2 चीज़ें सोची थी माइंड में। आज मैं देखो मैं टेंशन बनती है, मैं पूरा दिन ना, एक बार बताओ, मेरा खुद का घर होते हुए मैं घर में रहना पसंद नहीं करती। मैं बाइक लेके यूँ ही धक्के से बाहर इधर उधर घूमती रहती हूँ सिर्फ इसलिए कि घर की टेंशन से दूर रहूँ मैं। तो ये क्या है, ज़िंदगी है? ये कोई ज़िंदगी है कि मतलब आपके पास कोई ऐसा ठिकाना भी नहीं है जहाँ आप खुद को, मतलब मेरे को ना एक ऐसा ठिकाना चाहिए जहाँ मैं खुद को सेफ फील कर पाऊँ। बात ये है, मैं खुद को सेफ, मतलब मेरे इमोशंस हर्ट ना हो, जहाँ पे मेरा दिल हर्ट ना हो, मेरी फीलिंग्स हर्ट ना हो। मैं खुद को ना थोड़ा सा, एक होता नहीं है कि एक इंसान हो जो चलो कईयों का देखो जिसका दिल होता है ना, जैसे कईयों का एकदम होता है हेल्दी दिल, मेरा हेल्दी दिल नहीं है। मेरा दिल है इतना घाव वाला दिल जो होता नहीं, ऑलरेडी जख्मी हो चुका है मेरे पति की डेथ के बाद। और उस घाव पे ना देखो, या तो कोई मरहम लगाए या फिर उस पे नमक डाले। तो जहाँ पे आपके उस जख्म पे नमक डाला जा रहा हो बार बार, तो उससे क्या हो रहा है कि आप अंदर ही अंदर पिस रहे हो, आपको परेशानियाँ हो रही हैं। ठीक है, या तो आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो जो होता नहीं है कि मरहम पट्टी कर रहा हो आपके उस दिल के ऊपर और आपको सुकून मिल रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो। एक होता है कि उन जख्मों को बार बार कुरेदने वाला, मतलब चीज़ें हो रही हो, है ना, नमक डाला जा रहा हो उन जख्मों के ऊपर। तो वही है ना कि इससे तो आपके जख्म कभी ना तो लाइफ में भर सकते और ना ही आप ज़िंदगी भर कभी खुश रह सकते। लाइफ में आपको ऐसे माहौल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो निकलना मुझे पड़ेगा अगर मुझे लाइफ में खुश रहना है। तो लाइफ में खुश भी छोड़ो, बस लाइफ में ठीक रहना है। तो क्योंकि ऐसा ये माहौल मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए चीज़, मेरी मेंटल पीस के लिए भी ठीक नहीं है ऐसा माहौल। तो मैंने यही डिसीज़न लिया आपस में फिर बैठ के, जब मम्मी की बातें सुनी, हमने सुनी, तो फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मी फिर एक काम करते हैं, मेरा जो पहला वाला घर है वहाँ मैं अपने बच्चे को लेके चली जाती हूँ, वहाँ आपका कुछ सामान है वो मैं यहाँ पे दे दूँगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, 2 घर हैं, ऊपर वाला घर पापा जी रह रहे हैं, नीचे मम्मी भी रह रहे हैं, तो पापा जी भी अपना ताला लगा के नीचे रह सकते हैं, तो दोनों साथ में रह सकते हैं। ठीक है, और मेरा ऐसा है कि मैं 3-4 दिन में कभी आई, घर में झाड़ू वगैरह थोड़ा साफ़ सफाई कर गई बस। ठीक है, 2 दिन में कभी आ गई, थोड़ा बहुत कर दिया काम जैसे भी हो पाएगा, या रोज़ सुबह एक टाइम आके झाड़ू पोछा लगा के चली गई। मम्मी को क्या है ना, मेरी एक्चुअली क्या है ना, देखो बुजुर्ग इंसान हो जाता है थोड़ा सा, तो एक तो देखो मम्मा का थोड़ा सा मेरे साथ पहले शुरू से ही कोई लगाव वगैरह था नहीं। देखो साफ बात बोलूँगी, उनको मेरे से बहुत प्यार या मोहब्बत कभी भी नहीं थी शुरू से ही, या उनको मेरे साथ इमोशनली कनेक्शन वो नहीं था। बस ये है कि बच्चे हैं तो उनका थोड़ा बहुत करना होता है जो भी है। ठीक है, बॉन्ड उनका मेरे साथ नहीं है, इमोशनल बॉन्ड शुरू से ही नहीं है, आज से नहीं है। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या है ना, देखो, और उनके साथ ये दिक्कत ये है कि वो उनको उनकी चीज़ों में ना थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ मैंने खुद फील करी है, देखी है, समझिए। जैसे मान लो अगर उनके हिसाब से थोड़ी सी भी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर वो हाइपर होके फिर वो मुझे फिर बोलेंगे, कुछ भी बात हो जाए। ठीक है, तो उनको जिस हिसाब से ज़िंदगी जीनी है उनको जीने दो, जिए, अपना आराम से रहे। क्योंकि देखो मैं उनके फ़ायदे के लिए कुछ बोलती हूँ, लेकिन उनको फिर लगता है कि क्यों बोल रही है, फिर उसमें फिर मुझे कुछ बोल देते हैं। क्योंकि मैंने तो उनके भले के लिए बोला था कि बासी खाना ना खाओ, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये खाना खा के बीमार हो जाओगे दोबारा। अब इस बात पे अभी भी अगर मैंने उनको समझाया कि मम्मी आपने मेरे को ऐसे नहीं बदले में बोलना चाहिए था, तो मम्मी बोल रहे तेरी गलती थी, तूने मुझे क्यों बोला। मैंने कहा मेरी गलती क्या थी, मैंने तो आपके भले के लिए बोला था। इस चीज़ में अभी भी वो एग्री नहीं कर रही है कि मैंने कुछ समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की कि हाँ नहीं खाना चाहिए था बासी खाना। तो इस चीज़ में कुछ गलत कहा, मैंने गलत कहा? बोलते नहीं तूने गलत कहा, मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ अपने हिसाब से, तू दखल अंदाजी मत करो।
मतलब इस तरीके से मम्मा बोलते हैं कि मेरे को पता है मैं ठीक जो भी है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो यहाँ पे ना बस मेरा सोल्यूशन ना, मैं अभी बहुत टाइम से, मैं अभी 1.5-2 घंटे से अभी भी बहुत डिस्टर्ब थी। मेरे एक बार बताऊँ मेरी हालत पता है क्या, इस चीज़ में ना देखो सिर्फ मैं सफ़र कर रही होती अलग बात थी, मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है। मैं ना जब तक ठीक थी ना, जब तक मेरे कुछ कोई नहीं बोलता था, मैं ना पूरा दिल लग के कितना काम करती थी। मैं दिन की 3 वीडियो ले आया करती थी। अब आज के दिन टाइम में मेरा काम बहुत इफेक्ट हो रहा है। ये महीने के पिछले 9-10 दिन हो गए हैं, मैं इतनी गंदे डिप्रेशन में हूँ, टेंशन में हूँ, काम पे कोई फोकस नहीं, ना कुछ बनता ना कुछ। ठीक है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, मेरा बच्चा सफ़र इसलिए कर रहा है कि मेरे अंदर ना देखो, मेरे को कोई कुछ बोल देता है ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मेरे दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे वोमिट आने को जाती है, और मेरी हालत इतनी नहीं रहती कि मैं खड़ी होकर अपने बच्चे का कुछ भी काम कर सकूं। उसका खाने पीने का हर चीज़ जो प्रॉपर मेरे को उसकी टेक केयर करनी है, वो चीज़ें अच्छी से नहीं हो पाती है। फिर क्यों? क्योंकि देखो फिर क्या होगा कि मैं टेंशन में पड़ी रहूँगी। टेंशन में फिर इंसान क्या होता है कि जैसे उसको खाना बनाना है, खाना देना है, तो उस चीज़ों में देखो अंदर से मतलब एक होता है बंदा सब्जी के साथ रोटी खिलाए, एक होता है अचार के साथ रोटी खिलाए अपने बच्चे को। टेंशन में नहीं बनती भाई फिर खाना, क्या खाना बने, बच्चे को भूखा पेट तो कोई माँ नहीं सुलाएगी। लेकिन एक होता है ना फिर मेरी तरफ से कई कुछ चीज़ें मेरे को लगता है कि नहीं मैं बच्चे के लिए ये बनाऊँ वो करूँ, कुछ ना कुछ रह जाता है ना, पढ़ाई वगैरह सब कुछ होता है। बच्चे की जिम्मेदारी है यार मेरे ऊपर, मेरे को कमाना भी है, खाना भी। मैंने हमेशा यही बात बोली, मुझे इस लायक छोड़ दो कि मैं कमा के खा लूँ बस। ना मैं किसी को कुछ बोल रही ना कुछ। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ना मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई है, ये चीज़ फिर रिपीटेशन में होनी ही होनी है। अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो देखना आज से 2-3 दिन बाद फिर मैं रोती रहूँगी, फिर वीडियो बनाऊँगी कि हाँ आज मम्मी ने इसे ये बात होगी, वो होगी, ये होगी, वो होगी। ये कंटिन्यू स्टोरी है, चलती रहेगी और मैं टेंशन्स में रहूँगी। तो इस चीज़ का सोल्यूशन यही है कि मम्मा अलग रहे, मैं अलग रहूँ, मैं अपने बच्चे के साथ अलग रहूँ। ये इस चीज़ का सोल्यूशन है कि वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। तो पहला वाला घर वो रहते थे, लेकिन वो घर रहने लायक बचा नहीं। आपको भी पता है मुझे अब करना पड़ेगा, वो घर पूरा तैयार करना पड़ेगा, साफ़ सफाई करके पूरा अच्छे से क्लीन करके। तो अब मैं पहले वाले घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। मेरे को भी पता है मेरा खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने वाईफाई लगवा रखा था। और वाईफाई वाले भैया को कह के इधर वाईफाई के 3-4 हज़ार रुपये मैं दूँगी साल के दोबारा से। तो वाईफाई इधर लगवाऊंगी, पूरे घर की क्लीनिंग करके मैं इधर आ जाऊंगी। क्योंकि एक होता है 24 घंटे साथ रहो और एक दूसरे को होता नहीं है, फिर क्लैशेस होंगे ही होंगे साथ में रहेंगे तो। और अगर ये है कि 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा एक दूसरे के सामने आए और थोड़ा बहुत जैसे काम के टाइम थोड़ा बहुत बोलो, तो इतने क्लैशेस नहीं होते फिर। तो थोड़ा कहते नहीं कि कई बार दूरियां इंसान के रिश्तों में आशीर्वाद का काम करती हैं। तो आज के टाइम में देखो अगर मैं अलग रह रही होती, या फिर हो सकता है देखो मैं मानो ससुराल में होती, तो मेरी मम्मी के साथ मेरे रिश्ते ऐसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी बात सिर्फ फ़ोन पे होती। तो फ़ोन पे क्या होता है ना, इंसान इतना तो चलता ही है, थोड़ा टाइम के लिए तो अच्छा हो ही जाता है ना एक दूसरे के लिए, तो वही चीज़ होती है। लेकिन साथ रहते हैं तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे पता है कि देखो मेरे लिए बेटर क्या है, मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए बेटर यही है कि मैं मेरे बच्चे के साथ अलग रहूं और मम्मी पापा जी एक साथ रहें। ये चीज़ है, वो अपना साथ में रहें। और मम्मी का एक्चुअली है कि वो अभी पैरों में उनके दर्द रहता है, तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। तो मैंने नीचे वाला घर उनको कह दिया कि आप रख लो, ठीक है, मेरा घर मैं आपको दे दूँगी, आपको मेरे घर की चाबी दे दूँगी। और वो जो साथ वाला घर है, जो मेरा पहला घर था, उस घर को मैंने अभी 2-3 दिन पहले कर रही थी सफाई, फिर बीच में कुछ चीज़ें हो गई ऐसी, तो मेरा अभी थोड़ा सा नहीं हो पाया। तो कल से या रात से मैं उस घर में लगूंगी, वहाँ थोड़ा बहुत सामान मम्मी का दे के मैं अपना सामान भी इधर शिफ्ट कर लूँगी। मैं यही सोच रही हूँ, मेरा एक टाइम लगेगा तो थोड़ा ज़ोर तो लगेगा थोड़ा सा। बाकी उनका जो भी सामान है ना, बेड में भी उनका रखा हुआ है, सारा पहले वाले घर में, सेकंड घर में शिफ्ट करवा दूँगी। और मेरा जितना भी टोटली ये समझ लूँगी कि शिफ्टिंग ही हो रही है हमारी। और मेरा जितना भी सामान था ना उस घर का, सारा उस घर का मैं अपने इस वाले घर में ले आऊँगी। और मैं अपने बच्चे को लेके अब पहले वाले घर में रहूँगी। और वाईफाई भी दोबारा यहाँ पे भी लगवा लूँगी। बाकी फ्रिज, यहाँ फ्रिज, इन्वर्टर और क्या बोलते हैं, फ्रिज, इन्वर्टर और गीज़र वगैरह तो इस घर में भी है ही। तो पहले वाले घर में मैं रह लूँगी। और थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि साफ़ सफाई कर दिया करूँगी। अब मम्मी को पहले वाले घर में भेजना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि देखो उस घर में क्या है कि वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। यहाँ पे पापा ऊपर रह रहे हैं तो मम्मी पापा नीचे रह लेंगे। तो मेरा अब ये जो डिसीज़न है, मुझे इस पर काम करना है अब, क्योंकि अब ये चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं और मेरी मम्मी एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी आपस में पार नहीं पड़ती। थोड़ा दूर रहेंगे तो हो सकता है हमारे जो मन मुटाव है वो भी थोड़े कम हो जाएं। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।